बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत आ रहे हैं। इस बीच भारत को तब एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत के बाद पाकिस्तान जाने के अपने कार्यक्रम को टाल दिया। माना जा रहा है कि ऐसा भारत के एतराज़ पर किया गया क्योंकि भारत नहीं चाहता कि गणतंत्र दिवस का उसके मुख्य अतिथि भारत के बाद सीधा पाकिस्तान जाएं। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक मालदीव के दौरे पर पहुंचे हैं और राष्ट्रपति मुइज़ू से मुलाकात की है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री का अचानक चीन का उनका जो दौरा है इस लिहाज से दिलचस्प है क्योंकि भारत और मालदीव की दोस्ती की पुरानी राह पर चल पड़े हैं और इससे चीन परेशान हो रहा है। 2025 की शुरुआत भारत के लिए दो बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के साथ हुई है। पहला तो ये कि भारत की तरफ से ऐतराज़ के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया है, और दूसरा ये कि मालदीव फिर से भारत के नज़दीक आता जा रहा है और ये देखकर चीन बेचैन हो रहा है। और तभी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मालदीव का अचानक दौरा किया है। पहले बात इंडोनेशिया की करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो हैं वो गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर उनका आना तो तय था ही। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आने लगी कि भारत दौरे के बाद वे सीधे पाकिस्तान जाएंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस खबर को लेकर कूटनीतिक दरियाफ्त किया गया और इंडोनेशिया को भारत की उस अघोषित नीति के बारे में कम्युनिकेट किया गया जिसके तहत भारत नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी अहम देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत के दौरे के तुरंत बाद जो है वो भारत से तुरंत बाद पाकिस्तान जाएं। इसे कूटनीतिक भाषा में डिहाइफनेशन कहा जाता है। अहम बात यह है कि भारत जो है वो गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हीं देशों के प्रमुखों को आमंत्रित करता है जिनके साथ भारत के रिश्ते आर्थिक कहें, कूटनीतिक कहें या रणनीतिक तौर पर मजबूत हैं और उसमें आगे बढ़ने की जो गुंजाइश है वो भी हो। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस बात को लेकर तो उसकी अहमियत है ही, साथ ही साथ आसियान के प्रमुख देश के नाते इंडोनेशिया जो है उसके ज़रिए भारत जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाने में उसकी मदद ले सकता है, उसको मदद मिल सकती है। ये भी एक तथ्य है और इसकी भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है इंडोनेशिया की कि साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को रोकने में वो अहम साझेदार साबित हो सकता है और ये उसके अपने हित में भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ आने वाले जो विजिटिंग डिग्निटरीज हैं उनके सामने वो भारत विरोधी राग अलापता है जो भारत को नापसंद है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत की इच्छा कहें या ऐतराज़ कहें, इसके बाद इंडोनेशिया ने इसे पूरा तवज्जो दिया और अब राष्ट्रपति प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान जाने का उन्होंने अपना कार्यक्रम टाल दिया है। वे भारत के बाद मलेशिया के दौरे पर जाएंगे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो प्रबोवो का पाकिस्तान दौरा टाला जाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दरअसल इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं वो कुल मिलाकर चौथी बार, लेकिन अगर एकल तौर पर देखें तो तीसरी बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। पहली बार 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो और दूसरी बार 2011 में राष्ट्रपति सुसीलो बामबांग जो हैं वो आए थे और तीसरी बार अब 25 में राष्ट्रपति प्रबोवो आ रहे हैं। लेकिन 2018 में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आए थे, लेकिन तब वे अकेले मुख्य अतिथि नहीं थे। आसियान देशों के दूसरे जो राष्ट्र प्रमुख थे वो भी मुख्य अतिथि के तौर पर उस समारोह में मौजूद थे। इस दौरे के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो जो हैं वो पाकिस्तान चले गए थे, जो भारत को पसंद नहीं आया था। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दूसरे कार्यकाल के समय से ही भारत जो है वो भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी नेताओं के यहाँ के बाद सीधे पाकिस्तान जाने के कार्यक्रम का जो विरोध है उसने तब करना शुरू कर दिया था और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसे और मजबूती से आगे बढ़ाया गया है और तभी ये बड़ी कूटनीतिक कामयाबी जो है वो मिली है। अगर अब मालदीव्स की बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू अपनी जीत के बाद सबसे पहले उन्होंने चीन का दौरा किया था। भारत के साथ कई पुराने करारों को तोड़ा था और चीन के साथ 22 समझौते किए थे, लेकिन भारत संयम के साथ अपनी जो नीति है
है उस पर चलता रहा। मालदीव को ये एहसास दिलाता रहा कि भारत ही उसका पुराना दोस्त और सबसे विश्वसनीय मददगार है। उसकी जगह चीन नहीं ले सकता। समय के साथ मुइज़ू को भी ये बात समझ में आने लगी। मुइज़ू हाल ही में जब भारत दौरे पर आए थे तो भारत ने 400 मिलियन का करेंसी स्वैप का समझौता कर मालदीव के गिरते विदेशी मुद्रा कोष को सहारा दिया था और हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इन सबों ने भारत का दौरा किया है। दोनों देशों के बीच पुरानी जो प्रगाढ़ता है वो बहाल होता देखकर चीन के पेट में दर्द जो है वो लाजमी है और लिहाजा चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अचानक माले पहुंचकर मुइज़ू से मुलाकात की, चीनी परियोजनाओं को तेज करने का भरोसा दिया। लेकिन मुइज़ू के सामने जो श्रीलंका का उदाहरण है वो भी है जिसे चीन ने बीच आर्थिक भंवर में छोड़ दिया था। भारत ने ही श्रीलंका को उससे उबारा। खैर, एक भटके हुए समुद्री पड़ोसी को देश को भारत जो है वो सही राह पर ले आया। ये भारत की दूसरी बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है।